Hello and welcome to our YouTube channel, Rubal Solutions. Today again we have started the class 8 series, chapter 1. In this video, we will read the content of class 8 chapter 1 in English, but जहाँ पर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक आएगा या मुझे ऐसा लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है तो मैं आपको हिंदी में समझा दूँगी. सो दिस वीडियो विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मिक्स, ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ पाएँ और याद कर पाएँ. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट चैप्टर इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड ट्रेंड्स. ठीक है, इस चैप्टर में यू विल लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, robotics, virtual reality, biometrics, M-learning, e-reader, wearable technologies, Internet of Things. बेसिकली इन सब का ओवरव्यू आएगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, बट क्लास 8th में आपको एक तरह से इसका ओवरव्यू आएगा. ठीक है. टास्क: द टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट दैट हैव हैपन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम have shown tremendous growth in all the fields. Probably in the coming future, technology will be embedded everywhere. Let us update our knowledge on the latest computing advancements and trends. Now, what is cloud computing? When you want to use an email service, Gmail, Outlook, Yahoo, you first log on to the internet and then sign in into your email account. You can access your email account from any part of the world using any computer, mobile phone or tablet. This means that your email storage is not restricted to your personal computer. बेसिकली एक ओवरऑल जनरल व्यू आपको शुरू करने से पहले देना चाहती हूँ कि आप कहीं से भी अपना डेटा, जैसे आजकल हम करते हैं ना, ईमेल हम फ़ोन से भी देख सकते हैं, लैपटॉप से भी देख सकते हैं, या जैसे हम किसी और सिटी में भी जाते हैं तब भी हम देख सकते हैं. वो एक फॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग का. ऑल द मेल्स इन योर इनबॉक्स आर स्टोर्ड ऑन सर्वर्स और इंटरनेट और क्लाउड. जितनी भी आपकी मेल्स हैं इनबॉक्स में, वो सारी कहाँ स्टोर हो जाती हैं? इंटरनेट पे या क्लाउड में. तो क्लाउड इज द सिनोनिम ऑफ इंटरनेट. ठीक है, क्लाउड क्या है? एक इंटरनेट का सिनोनिम है. सिनोनिम पता है ना, एंटोनिम. सिनोनिम मतलब similar and opposite. Antonym मतलब opposite. Cloud computing in simple words means delivery of computing service to the electronic device. देखो ये जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं उसका आंसर क्वेश्चन 1 का आंसर भी है, ये मार्क किया हुआ है स्टूडेंट ने. It provides a convenient environment where you can have to assess shared scalable resources such as networks, servers, applications, services and storage. स्केलेबल का मतलब क्या होता है? ईजी टू मेक, लार्जर और मोर पावरफुल. ठीक है. डेटाबेस और कंप्यूटिंग सर्विस, यू कैन रेंट देम फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर. अब आता है एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. सबसे पहला एडवांटेज है यूनिवर्सल नेटवर्क एक्सेस. क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउड यू टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय कनेक्टिंग टू द नेटवर्क. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? आपको कहीं भी अलाउ करता है अपना वर्क को देखने के लिए, कहीं से भी. सेकेंड इज accessibility एंड फ्लेक्सिबिलिटी. यू नीड ओनली एन इंटरनेट कनेक्शन टू शेयर योर फाइल्स विद फ्रेंड्स एंड कोलीग. आपको क्या चाहिए? सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर कर पाएँ. रिड्यूस्ड कॉस्ट. क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर एक्वायर्ड ओनली व्हेन नीडेड. Also pay for resources on cloud only when you use them. You need not worry about buying DVDs or flash drives to transfer data. अभी क्या है, पहले हम DVDs और पेन ड्राइव्स और फ्लैश ड्राइव्स यूज़ करते थे, लेकिन आजकल अब क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या है कि जितना आपको रिसोर्स चाहिए उतना आप पे करो और यूज़ करो. ठीक है. देन फोर्थ इज रिसोर्स पूलिंग एंड स्केलेबिलिटी. The computing resources are pooled to meet the demands of customers. The resources can be assigned or reassigned as per requirement.
Also, the customers are not aware of the exact location of computing resources. Next is data security. You will not lose data as these are saved on the servers. In case you think that there is a risk to your personal data, you can use a strong password. ठीक है, रिसोर्स पूलिंग समझ में आई? क्या होता है कि पूलिंग होती है जैसे भी कस्टमर की डिमांड होती है, रिसोर्सेज और उस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं जिस तरह से आपको डिमांड हो, जितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जितना डेटा आपका होता है उस हिसाब से। और डेटा सिक्योरिटी की बात रही, वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग अपने आप में मतलब जो सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख के भी उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, सर्विसेज दैट यूज़ द क्लाउड इन डिफरेंट वेज। अब ये है कि कौन कौन सर्विसेज क्लाउड को यूज़ करती हैं अलग अलग फॉर्म में। सबसे पहला है ड्रॉप बॉक्स। देखो आप 1.2 पे ये देख सकते हो। इट इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट अलाउज यू टू ईजिली स्टोर एंड शेयर द फाइल्स। ठीक है, ये एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ डिफरेंट डिवाइस। अगर आप दूसरी डिवाइस भी यूज़ करते हो तब भी आप ड्रॉप बॉक्स का यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। यू कैन स्टोर अप टू 2 GB ऑफ डेटा फॉर फ्री, और फ्री में आप 2 GB तक डेटा अपलोड या स्टोर कर सकते हो। सेकेंड इज़ एवरनोट। इट अलाउज, ये यहाँ देखो लिखा हुआ है आंसर 2 भी है, ये तो है ना, ये जो मार्क किया हुआ है आंसर 2 भी है पीछे वाले क्वेश्चन में नंबर 2 का। इट अलाउज यू टू टाइप नोट्स, क्लिप वेब पेजेस, टेक photos and organize them in your computer or mobile devices. You can store 60 MB data per month. ठीक है, वाओ। एवरनोट में क्या होता है अच्छा इसमें पर मंथ है, उसमें 2 GB है। नेक्स्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ये तो बहुत ही कॉमन है, जिसके पास भी विंडोज़ होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है तो इसलिए तो होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इज़ अ सूट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें क्या है, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट सब कुछ है। ठीक है, यू कैन असेस इट थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव्स। इसको पहले क्या बोलते थे, स्काई ड्राइव। इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस दैट अलाउज यू टू क्रिएट, अपलोड एंड शेयर ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। OneDrive is free online 5 GB storage space. It can be used as personal online hard drive. When you create a document with Office 365, you can save on OneDrive. You can store many other files too. You can access your files anytime from any device using an internet connection. उसके बाद है टेक हेल्प। You will need a Microsoft account to use Microsoft Office 365 and OneDrive. ठीक है, आपके पास Microsoft अकाउंट होना चाहिए ताकि आप 365 को यूज़ कर सको और OneDrive को। ठीक है, आप ये देखो टेक हेल्प देख सकते हो, इधर साइड पे बनी हुई है ये। ठीक है, Once you have used Microsoft Office 365 and OneDrive to store files in the cloud, you can also edit them any time you want. जब आप एक बार कर देते हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में कोई डॉक्यूमेंट बना देते हो तो आप उसको एडिट भी आराम से कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो शेयर दैम विदाउट डाउनलोडिंग ऑन योर कंप्यूटर। और ज़रूरी नहीं कि आपको डाउनलोड करना है, आप ऑनलाइन ही इसको एडिट कर सकते हो। यू कैन अपलोड फाइल्स एंड सिंक्रोनाइज योर मोबाइल और कंप्यूटर विद वन ड्राइव। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस सो दे हैव द सेम फाइल। लेट सपोज आपने वन ड्राइव पे कॉपी किया, उसके बाद आप उसको मोबाइल या कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो, ताकि आप वन ड्राइव को उस मोबाइल या पर्टिकुलर कंप्यूटर या पीसी या आईपैड से एक्सेस कर सकते हो। टेक हेल्प। Note that Microsoft Office 365 is limited version of Microsoft Office. It means some of the features will be missing when compared to installed Microsoft। अच्छा, ये कह रहा है कि जैसे जो पीसी पे Microsoft Office हम इंस्टॉल करते हैं ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है ये Microsoft Office 365। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो तो होएगा ही। ऑफकोर्स वो मोबाइल्स के लिए है, पैड्स के लिए है और ऑनलाइन वर्जन है, तो ऑफकोर्स वो ऑफलाइन वर्जन तो अलग होगा ही। ठीक है, ये सारा था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऐप्स। आजकल तो वैसे पता ही होगा आपको ऐप्स क्या होती हैं। ऐप इज़ कॉमन एब्रीवेशन टर्म यूज फॉर एनी एप्लीकेशन। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू डू स्पेसिफिक टास्क। ये सॉफ्टवेयर होता है एक तरह से, ये हमें अलाउ करता है डिफरेंट टास्क करने के लिए।
Apps for desktop and laptops are called desktop application. Example are word processor, Google Chrome, Windows Media Player and many more. ठीक है, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं उनका एग्जाम्पल्स आपने देख लिए. These apps run on the operating system after they are installed. जब हम इनको इंस्टॉल कर देते हैं तो ये एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं. एप्लीकेशन दैट कैन बी, देखो इसमें लिखा हुआ है, ये है आंसर 3. जो क्वेश्चन 3 बैक क्वेश्चन होगा ना, उसका आंसर ये है. ठीक है, एप्लीकेशन दैट कैन बी रन डायरेक्टली ऑन द क्लाउड विदाउट इंस्टॉलिंग दैम on the system. These apps are called web apps or cloud apps. Some example of such application include email services, Gmail, Hotmail, Yahoo, OneDrive from Microsoft, Google Drive from Google, iCloud from Apple. Apps for the mobile are called mobile apps. ये तो सबको पता ही होगा. मोबाइल ऐप्स तो सब आजकल छोटे छोटे बच्चे भी यूज़ करते हैं. अब है एक एक्टिविटी दी हुई है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं रीड कर देती हूँ, इस बुक में दी हुई है. तो फाइंड मोर एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप ऐप्स एंड वेब ऐप्स, राइट द यूज़ ऑफ ईच ऐप. अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं और बाकी सबकी भी हेल्प कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जो कि आजकल कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. AI इज़ अ टेक्नोलॉजी वेयर कंप्यूटर सिस्टम्स आर क्रिएटेड टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस. ठीक है, AI बेसिकली क्या है, वो टेक्नोलॉजी है जो कि बनाई गई है ताकि ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम सिमुलेट कर पाएँ. द टर्म एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट यूज बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट इन इंस्टीट्यूट MIT इन 1956. सबसे पहले 1956 में AI का यूज़ है. देखो इधर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. ये रोबोट टाइप एक चेस खेल रहा है. The areas where AI is being used include games, expert systems, languages, robotics. Sorry for the blur image. I wasn't aware of that. Now the artificial intelligence in everyday life. AI is used to predict approaching storms and automatically issuing warning. मतलब ये बताता रहता है कि storms कब आने वाले हैं, सारी वही climatic conditions basically. AI is used to drive car without human intervention. आजकल कार्स भी ऐसी बन गई हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली रन हो सकें. AI इन होम अलार्म सिस्टम्स के लिए भी यूज़ हो रहा है. रोबोट्स विद AI आर यूज फॉर सर्जरी. आजकल कई रोबोट्स भी ऐसे बन गए हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं सर्जिकल एप्लीकेशंस में. नाउ आपने पहले देखा था एक्टिविटी 1 आई थी, अब है एक्टिविटी 2. इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. Find information about driverless cars. ड्राइवरलेस कार्स के बारे में बताइए हमें कमेंट बॉक्स में. नाउ कम द रोबोटिक्स. देखो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, AI हो गया, नाउ कम्स द रोबोटिक्स. रोबोटिक्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फिजिकल एंड डेंजरस टास्क मैकेनिकली. ठीक है, रोबोट्स क्या करते हैं, बहुत सारे फिजिकल और डेंजरस टास्क मैकेनिकली करने में हेल्प करते हैं. दे कैन बी कंट्रोल्ड आइदर बाय कंप्यूटर चिप और बाय ह्यूमन मैनुअल. ये कैसे कंट्रोल होते हैं, या तो कंप्यूटर चिप से या ह्यूमन मैनुअल से. ठीक है, द एरियाज वेयर रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड आर, देखो अब ये आंसर 5 है, पीछे जो क्वेश्चन 5 होगा उसका आंसर 5 है. लाइक डिस्पोजिंग ऑफ बॉम्ब, जो अगर बॉम्ब्स को डिस्पोज करना है. क्लीनिंग अप न्यूक्लियर वेस्ट को क्लीन करना है. और 1.5 में आप देख सकते हैं सर्जरी परफॉर्म कर सकता है. उसके बाद फॉर एक्सप्लोरिंग एरियाज विद एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज वॉल्केनिक eruptions in manufacturing jobs such as production lines, for moving and lifting heavy objects or installing large engines. Answer 5 is finished over here. Now the activity regarding to robotics, you can tell us in the comment section. Do you think robots are taking over the manufacturing jobs that are carried out by humans, thus causing higher level of unemployment? Now comes the virtual reality. Virtual reality is the artificial environment. It is seemingly real but artificially created environment where users interact or walk around using electronic equipment. They experience things in a way similar to the real world. Virtual reality is used by the following
वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है जो कि हेल्प करता है, जहाँ पर लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के थ्रू। तो वर्चुअल रियलिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये भी आंसर 4 में, ऊपर वाला आंसर 5 था, ये आंसर 4 लग रहा है। सर्जन्स दे प्रैक्टिस ऑन वर्चुअल पेशेंट्स टू गेन एक्सपीरियंस बिफोर एक्चुअल सर्विस। और आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, दे कैन टेक अ वर्चुअल टूर ऑफ योर डिज़ाइन। सोल्जर्स यूज़ करते हैं, दे ट्रेन देमसेल्स टू अंडर बैटल फील्ड सिमुलेशन। पायलट्स यूज़ करते हैं जो एयरक्राफ्ट सिमुलेशन, और इसकी वजह से उनकी ये भी होता है कि उनको सिलेक्ट करते हैं। डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, कई बार पेशेंट्स को इंस्टेंट अगर वो कुछ दिक्कत हो तो यूज़ करते हैं। नाउ द एक्टिविटी फॉर वर्चुअल रियलिटी, एक्टिविटी 4, टिक यू वुड लाइक टू यूज़ वर्चुअल रियलिटी फॉर। ये आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किस रीज़न से वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करना चाहते हैं। टू ओवरकम योर फियर्स, टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर डेंजरस सिचुएशन, explore space as an astronomer. Wow, I will use explore space as an astronomer, my favorite topic. Now come the biometrics. Biometrics is the technology that measures and analyzes features of human body for the purpose of identification. Biometrics are used in place of passwords. Just like passwords, body parts cannot be lost, forgotten, or stolen, making biometric system more adventurous than a system of passwords and keys. Example of biometrics are fingerprints, iris recognition, facial recognition, voice recognition. You know that ना, जैसे अब आधार कार्ड वगैरह बनते हैं उसमें भी क्या होता है, बायोमेट्रिक्स होते हैं। ठीक है, नाउ द एक्टिविटी 5, found out where and how biometric technologies are used around you. Then comes M-learning. M-learning, that is mobile learning, consists of learning that take place through portable handheld electronic devices such as tablets, computers, netbooks, and etc. Like you can read the news or any poem or any stories or anything that you want with the help of tablets or digital readers. Now the tablets are touch screen for input 1 point, मतलब जैसे इस तरह का tablet होता है. In this way you do not have to use an external mouse and keyboard. It is portable wireless personal computer. Touch screens come in lot of different sizes. The most common size is 7 inches and 10 inches. Tablets are also called tabs. Now the types of touch screens. Touch screens for the tablets come in two types: resistive touch screen and capacitive touch screen. Resistive touch screen. A resistive touch screen uses resistant technology. It consists of 2 layers with an air gap in between. By pressing the screen with the stylus or pen, pencil, or with your finger, you can give instructions to the device. Capacitive touch screen. A capacitive touch screen uses capacitive technology. It is the most commonly used screen on tablets. A capacitive touch screen can only be operated by touch of finger or a special stylus. Tablets such as iPads, Galaxy Tab, Sony tablets all use capacitive screen technology, but the Samsung capacitive also stylus that be used with great accuracy. Wow! I love Samsung products. DynoBook tablet was released in 1956 by Alan Kare. It was not very successful but did inspire new designs that eventually lead to iPad. Types of tablet. Due to advancement in the technology and their popular user-friendly interface, there are different types of tablets available in the market. Convertible tablet. Convertible tablet comes with a keyboard and a touch screen which can be rotated at 180 degrees. It looks similar to the laptop computer. It tends to be a bit heavy when compared with other tabs.
Slate tablet. A slate tablet is lightweight, portable, sleek. Slates are higher level of operating system. देखो कन्वर्टेड लेवल इस तरह का होता है, इस साइड पे इमेज बनी हुई है 1.12 एंड स्लेट टैबलेट्स की बनी हुई है इस साइड पर. ठीक है. द टैबलेट्स कम विद द USB slot to plug in the computer and all that stuff. देन कम्स द हाइब्रिड टाइगर. आजकल जो मेरे ख्याल से हैं वो हाइब्रिड टैबलेट हैं जिसके साथ पेन भी आता है, कीबोर्ड भी आता है और टच स्क्रीन भी आती है. ठीक है, जो आजकल चलते हैं. रग टैबलेट. रग टैबलेट इज़, अगर ये क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैबलेट, देन यू कैन राइट दैट कन्वर्टेबल, स्लेट, हाइब्रिड एंड रग्ड. ठीक है. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट. It is portable. You can easily carry it in handbag. It is small in size, light in weight, handy for taking notes. It has flexible screen. You can choose to place the screen in landscape or portrait. It has attractive features such as handwriting, GPS navigation, gesture recognition, and so on. Being an effective learning and teaching enhancement tool, it is now widely being used and accepted by educational institutes across the world. It serves as a paperless organizer. It is good for project presentation. It can be used to continue and finish work while traveling. Now the disadvantages of tablet. Hardware and thin glass screen of tablet are prone to damage. Screen size is smaller than that of tablet. Now comes the velograph. Velograph क्या है? Velograph analyzes your pulse reading over a time period. It shows how your fitness level has changed and improved. It can also tell us whether you can exercise more or not. Nowadays, जैसे आपने देखा होगा कई जो वॉचेस होती हैं उसके अंदर भी ये फीचर आने शुरू हो गए हैं कि आपकी हार्ट बीट बता देता है, वो आपका एनर्जी लेवल बता देता है, आपने कितने स्टेप्स चले हैं आप. ठीक है ना, वो सब चीज़ें बता देता है. तो उसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT. इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग टू अदर डिवाइसेस एज वेल एज इंटरनेट. It is network of connected devices and the people that collect and share data about the way they are used. One example of IoT is Amazon's voice assistant Alexa that listens to the voice commands to perform various functions such as playing music, providing a weather report, getting sports score and more. Smart microwaves that automatically cook the food, self-driving cars whose sensor can detect objects on their path, Fitbit, a wearable technology that tracks your steps. These are all in IoT, Internet over Things. Flow climbs, calorie burns, and quality of sleep. These devices synchronize with your computers or smartphone. ये सारे devices आपके कंप्यूटर और स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाती हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है. और एक आजकल रेफ्रिजरेटर्स भी आने लग गए हैं जो कि सारा बताते हैं कि कितना टेम्परेचर यहाँ है, आपका फूड किस तरह से स्टोर हो सकता है. ये सब भी क्या आती हैं, IoT के अंदर आती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. This platform integrates data from the different devices and analyzes the data. Consider you, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार आप सोच के देखिए कि आप 6 बजे उठे हैं और आप स्कूल जाने के लिए उठे हैं और जो आपका अलार्म है वो सेट है. इमेजिन दैट ड्यू टू सर्टन रीज़न योर बस इज़ कैंसल. इमेजिन करो कि किसी रीज़न से आपकी बस या कैंसिल हो गई है और दैट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, और या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है. सो योर डैड और मॉम विल हैव टू ड्राइव यू टू द स्कूल इंस्टेड. तो तुम्हारे मम्मी या पापा को आपको स्कूल भेजना पड़ेगा. इसमें कुछ टाइम भी लगाना पड़ेगा. तो आपको कितने बड़े उठना पड़ेगा, 5:45, ताकि आप लेट ना हो. अ कनेक्टेड IoT enabled alarm clock would reset itself based on all those sections to ensure that you get to school on time. अगर आप सिस्टम को बता दोगे तो वो अपने आप ही आपका अलार्म चेंज कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि इतना टाइम इसमें लगेगा, इतना टाइम इसमें, बारिश आ गई है तो 15 मिनट का गैप लेना होगा. तो वो अपने आप ही IoT जो है वो अपने आप ही ये सब चीज़ें मैनेज कर देगा और 5:45 पे आपका अलार्म अनेबल कर देगा.
बस आपको बताना पड़ेगा। अब ये है IoT से रिलेटेड एक्टिविटी। फाउंड आउट मोर अबाउट अमेजन गो, द स्मार्ट स्टोर ऑफ शिकागो, सेटल, सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क। Now the activity 9, will robots rule the world? Tell me the students. Now the recap of the whole chapter. The latest technologies are cloud computing, artificial intelligence, robotics, virtual reality, biometrics, M-learning and IoT. These are really latest technologies, and these technologies are so wide that you can have full semester or full big long 6 months courses in these. Cloud enable convenient on-demand access to shared scalable resources such as network, servers, application, services and storages. A lot of gadgets are available in the market that have incorporated accessories with electronic technologies such as bands and watches. Now you can see the checklist. You have cloud computing done, apps done, desktop apps done, artificial intelligence, biometrics, wearing IoT, all done. अब ये आपके बैक क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो ये बैक क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ, आप भी उसको पॉज करके एक्सरसाइज देख सकते हो। इसमें ऊपर आंसर्स भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन मैं इसी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर भी डाल रही हूँ और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डाल रही हूँ, ठीक है। आई होप आपने स्टॉप करके फिलिंग द ब्लैंक्स नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। इसको भी आप स्टॉप कर लो स्क्रीन को और ये पढ़ लो। IoT क्या है, AI क्या है, क्लाउड सर्विसेज क्या हैं, ठीक है। अगर कोई आंसर में कन्फ्यूजन हो या आपको लगे कि क्योंकि ये किसी स्टूडेंट ने मार्क किए हुए हैं, अगर आपको लगे कि क्या कहते हैं कुछ आपके हिसाब से कुछ और आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो या फिर आप प्रॉपर आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ये ट्रू एंड फॉल्स। यू कैन स्टॉप एंड लर्न ट्रू एंड फॉल्स of this particular chapter. This is class 8th chapter 1, okay, and I will be delivering all the chapters one by one. शायद थोड़ी देर सवेर हो जाए, लेकिन मैं करने आज शुरू कर दिया काम, तो होपफुली अब ये सीरीज़ आती रहेंगी। गिव वन वर्ड, देखो वन वर्ड को भी आप देख सकते हो। डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग, कॉमन टर्म्स यूज फॉर द एप्लीकेशन। ये जो बैक क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देखो ये जो आंसर्स हैं, देखो ये क्वेश्चंस हैं जो 1 2 3 4 5 आपने देखा जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे, तो ये हमने मार्क किए हुए थे, स्टूडेंट्स ने मार्क किए हुए थे। तो ये आप ऊपर जाके वापस से ये आंसर्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये अप्लाई के लिए कुछ कहा हुआ है, मतलब कोई स्कूल में आपको करना चाहो तो आप कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि ये क्या है। ये आई थिंक ये जो चीज़ थी ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है, वेरिएबल नहीं है। इसका आंसर है ये रहा, वेलोग्राफ। क्या है इसका आंसर? वेलोग्राफ। इसका आंसर है, एक सेकेंड, वेलोग्राफ, ठीक है। ये है VR, ये है IoT। डू यू थिंक गूगल मैप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ IoT? क्या तुम सोचते हो कि गूगल मैप भी IoT का एग्जाम्पल है? एक्सप्लोर गूगल डिस्टेंस और लिस्ट करो। ये है 16 पेजेस का चैप्टर 1। आई रियली होप दिस इज़ हेल्पफुल और मेरी जो एफर्ट्स काम आए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस जब आप लिखते हो कि मैम क्वेश्चन आंसर्स डालो, मैम प्लीज़ वापस सीरीज़ डालो, एंड रियली दैट गिव्स मी द मोटिवेशन। और बहुत दिनों बाद आज मैंने वॉइस ओवर करके ये वीडियो बनाई है एंड आई रियली होप दैट मैं डालती रहूँ। इतना सारा काम है बेटा, बैक एंड पे इतना सारा काम होता है जो कि आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन बहुत सारा काम होता है। बट नहीं, ये भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अब बनाती रहूँगी आपके लिए, और आप भी लेकिन देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अगर आपको सही लगे, आपको लगे कि मुझे आपको नॉलेज मिल रही है, then do like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, that is Rubel Solutions. Love. Have a nice day.